अरमान है, अरमान है, अरमान है। हाँ उधर बैठ जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक, ठीक है? हाँ जंगरेज, माल्टे। हाँ हाँ बाबा, ये हमारे अपने बाग के हैं। इस बार माल्टा बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, हमारे बाग के हैं कैसे? बड़े रसीले हैं। जंगरेज, ये सब नियत की बात है। वो कहते हैं ना, नियत साफ मंजिल आसान। जब नियत अच्छी हो, मिठास खुद ब खुद आ जाती। बेशक खान बाबा, बेशक खान बाबा। जिस तरह आपने कहा था मैंने उसी तरह किए। पूरे 5 सैकड़े मैंने गरीबों में बांटे। बहुत अच्छा, बेहतरीन किया है। जितना भी माल गरीबों में, रिश्तेदारों में, इंसानों में बांटोगे, अल्लाह बहुत बरकत डालेगा। हाँ, कम नहीं होता बांटने से। अल्लाह के नाम पर बांटोगे तो मैं कहता हूँ ज्यादा होता है। समंदर बन जाता है, दरिया भी समंदर। खान बाबा, डॉक्टर साहब और छोटी बीवी के लिए हिस्सा अलग किया है, उनको भी भेज दिया है। बहुत अच्छा, हो सकता है उनका भी कुछ दिनों में प्रोग्राम बन जाए और आ जाए। हाँ ना खान बाबा, काफी देर हो गए डॉक्टर साहब आए नहीं। अल्लाह खैर से लाए। खान बाबा, जनाजे के लिए जाए, राजवली के घर वाली फोत हो गई है। हाँ जंगरेज, वो जनाजा किस वक्त है? खान बाबा, 10 बजे का टाइम बताया था। टाइम तो बस हो गया है, चले ना, चलते हैं। हाँ चलो चलते। करीमे, आ जाओ। आज मेरे ख्याल से आप बहुत बिजी हैं। हाँ बेटा, ऐसे ही समझो। बीबीगुल, मैंने कुछ सुन रखा है। क्या बात सुन रखी है बेटा? बीबीगुल, मैं ये बात कर रहा था कि मैंने सुना है कि डॉक्टर साहब राबिया के रिश्ते से पीछे हट गए। ये बड़ों की बातें हैं और ये तुम्हारे खान बाबा का फैसला है, और तुम अपने खान बाबा को बहुत अच्छे से जानते हो। उनकी बात कोई नहीं टाल सकता। ये तो मुझे मालूम है कि खान बाबा का फैसला पत्थर पर लकीर है, उनके सामने कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन ये मेरा अपना अंदेशा है। इन बातों में काफी वक्त बीत गया, हो सकता है उनका फैसला बदल गया हो। वक्त गुजरने के साथ फैसले नहीं बदलते, और ऐसे फैसले। मैं तो इसलिए ये बात कर रहा था कि वक्त बदल गया है। हो सकता है वक्त बदलने के साथ मामा जी ने भी अपना फैसला बदल लिया हो। बेटा, तुम अपनी बात करो। तुम्हारा क्या फैसला है? तुम्हें क्या चाहिए? बीबीगुल, मैं आपके सामने क्या बात करूंगा? जो फैसला आपका होगा वही मेरा भी होगा। आपकी पसंद मेरी पसंद। ये मेरा फैसला नहीं, मेरा अरमान है कि मैं राबिया को अपनी बहू की शक्ल में देखूं। ठीक है बीबीगुल, जैसे आपकी खुशी। बेटा, फिक्र मत करो। अच्छा, एक काम करो, अब ऑफिस जाओ। तुम्हारे अबू ने पटवारी को बुलाया है, वो प्लाट के बारे में बात करनी है। हाँ अच्छा, बैरिस्टर को भी बुलाया है। अच्छा ठीक है जी। क्या आज आप ऑफिस नहीं जाएंगी? नहीं बेटा, आज मैं बहुत बिजी हूँ। तुम्हारे अबू ने डेनमार्क की सारी फाइल भेजी है, वो कुछ चेक करनी है और पार्टनर्स के साथ डिस्कस करनी है। मतलब ये कि आज आप वाकई बहुत बिजी हैं।
बेटा सिर्फ आज नहीं, 2-3 दिन भी। अच्छा जी, मैं चेंज करता हूँ, बाबा जानी इंतजार कर रहे होंगे। शम्स, शगुफ्ता को बुलाओ, मेरा उसके साथ कुछ काम है। जी बेहतर है। सबा, सोमी रातू किस टाइम आई थी? जी मेरे ख्याल से 12 साढ़े 12 के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काफी लेट आई थी। सईद बेटा तुम नाश्ता तैयार करो। ठीक है जी। देखो सबा, यू आर अ मदर। देखो आपको चाहिए कि उस पर चेक बैलेंस रखो कि किस टाइम आती है किस टाइम जाती है। तुम्हें तो पता है कि मैं ज़्यादा वक्त हॉस्पिटल में होता हूँ। ये तो तुम्हारा काम है ना कि तुम उसको देखो कि वो किस टाइम आती है किस टाइम जाती है, किससे मिलती है किससे नहीं मिलती है। क्या कहूँ? तुम राबिया को भी देखो, उसने भी तो स्टडी की है। अपने क्लास में होती थी, वो जब क्लास खत्म तो सीधा घर आ जाती थी। न कहीं फजूल घूमती फिरती थी, ना ही कोई फजूल दोस्त थे उसके। हाँ हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि राबिया और सोमी की आदतों में बहुत फर्क है। हमने तो कोई फर्क नहीं रखा है। हालांकि राबिया हमारी अपनी औलाद नहीं है, लेकिन अपने औलाद से ज्यादा अजीज है। कलीमुल्लाह, कुछ फैसले आपके भी गलत थे। अब खफा हो रहे हो ना? सबा, मैंने कौन सा गलत फैसला किया है जिस पे मैं अभी नादम हूँ? बच्चों को आला तालीम दिलवाई, ये गलत फैसला है क्या? मैं अरसलान की बात कर रही हूँ कलीमुल्लाह। सबा, मैं बात क्या कर रहा था और कहाँ ले गई उसको? अरसलान इस काबिल था कि उसको मैं इस घर में छोड़ देता। कलीम, उस वक्त वो बच्चा था और बचपन में बच्चे हमेशा ऐसी हरकतें करते हैं। कौन सी हरकत? जो मर्द होते हैं ना, वो माँ की गोद में भी हाथ पाँव मारते हैं। ऐसा कोई नहीं करता कि अपने बहनों के कपड़े पहने और अपने चेहरे पर सुर्खी मले। लोग क्या कहते हैं कि ये एक हिजड़े का बाप है। अगर आपने उसको इतनी बड़ी सजा ना दी होती तो आज सोमी ऐसे ना होती। बहन के साथ भाई का साथ तो होता। सबा, अगर इतना ही उसका ख्याल तुम्हारे दिल में आ रहा है ना, टिकट कंफर्म करो, जाओ उसके पीछे। उसको तो तुमने अपनी दुनिया से इतना दूर भेज दिया है, अपने रिश्ते से भी निकाल दिया है। प्लीज उसका जिक्र मेरे सामने मत करो। खान बाबा ने किस लिए फोन किया था? खैरियत थी? हाँ, मेरी खान बाबा के साथ बात हुई है और अपने उस लाडली को भी समझा दो कि उस दिन अपने लिए कोई मसरूफियात पैदा ना करे। करीम के घर वालों को भी बुलाया है, मतलब शाज़बा भी आ रही है। किस लिए? अल्लाह जानता है किस लिए। कोई बात तो होगी। ओके ओके, मैं सोमी को समझा दूंगी। काश के सोमी में भी राबी की तरह अच्छी आदतें होती। ठीक हो जाएगी कलीम, लाडली है। अभी उसकी उम्र ही क्या है, उसके खेलने कूदने के दिन हैं। सबा, घूमने फिरने और लोफी करने में बहुत फर्क है। बुजुर्ग कहते हैं ना कि बच्चों को लाड प्यार दो, लेकिन नजर उस पे औकाब की रखो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। आपने घड़ी को देखा है? यू आर सो लेट। सईद, ये नाश्ता इतना लेट क्यों? सोमी बीवी के लिए कॉफ़ी बना रहा था, इसलिए देर हो गई। सर जी, नाश्ता तैयार है। नहीं, मैं नाश्ता नहीं कर सकता। मैं आज मेरा उठिए, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। ठीक है सर। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, आप नाश्ता वाश्ता कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। डैड, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, क्या ख्याल है शुरू ना करें? खबरदार, जब तक खान बाबा नहीं आ जाते खाना शुरू नहीं कर सकते। अल्लाह खान बाबा को जल्दी ले आए, बड़ी बुरी हालत है मेरी। ट्रैवलिंग भी की है, सख्त भूख लगी है। वो आ गए, थैंक गॉड।
बैठो बेटा बैठो। आइए खान बाबा, तशरीफ रखिए। तुम लोगों ने खाना शुरू नहीं किया? क्या वजह है, आप लोगों ने खाना क्यों नहीं शुरू किया? खान बाबा, जब तक आप नहीं आ जाते हम खाना कैसे शुरू कर सकते हैं? ये क्यों क्यों मुझे मेरे बच्चों के आगे आप शर्मिंदा कर रहे हो? खान बाबा, ये भी बच्चे नहीं, जवान हो चुके हैं माशाल्लाह। हम तो यहाँ कभी कभी आते हैं और आपकी हर बात हमारे लिए अहमियत रखती है और हम तो अपना फर्ज समझते हैं। ये तो आप सबकी बड़ाई है, बड़ापन है जो आप सब मेरी बातों को इतनी अहमियत देते हो। ये आपकी बड़ाई है। अब आप एक काम करें और मेरी बात सुने, ये खाना शुरू करें। हाँ, बिस्मिल्लाह करें। आप भी ले लें खान बाबा। ले लो उनको भी दे दो बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत डाले और इसके हलाल की तौफीक दे हम सबको। अल्लाह ताला हमसे राजी हो। ले लो बेटा। कलीम, क्या बात है बेटा, तुम दोनों मियाँ बीवी चुप चुप हो? खैरियत तो है? खान बाबा, आप तो घर के बड़े हैं, अब आपके सामने मैं क्या बात? सोमी को क्यों साथ नहीं लाई हो? बहुत याद आती है। खान बाबा, उसके फाइनल एग्जाम्स हैं, वो उसकी तैयारी कर रही हैं। पता नहीं ये बच्चे सारा साल क्या करते हैं। जब इम्तिहान सर पर आ जाए तो ये बौखला जाते और किताबें उठाते हैं, फिर न दिन देखते हो न रात। एक घर में ये सब रहते होंगे लेकिन एक दूसरे से बेखबर रहते हैं। बस हर वक्त मोबाइल में घुसे रहते हैं। नफसा नफसी हो गई, एक दूसरे की अहमियत खत्म हो गई। इस मोबाइल ने इंसान को इंसान से बहुत दूर कर दिया। वैसे एक ही जगह पर एक ही घर में रहते होंगे और महीने एक दूसरे से दूर होंगे। ये क्या कम बख्त मोबाइल इंसानों की जिंदगी में आ गया। खान बाबा, वो खीर ले आओ। हाँ, नहीं बस छोड़ दे। और हाँ, तुम ये बताओ मुझे, तुम डॉक्टर के पास गए थे? खान बाबा, खैरियत तो है? डॉक्टर के क्या करने, मुझे बताए क्या बात है? मुझे जानवरों के डॉक्टर का कह रहे हैं, आप तो खैर से इंसानों के डॉक्टर हैं। हमारी 2-3 गाय बीमार हैं। हाँ, हमारा भी एक कमजोर कटा मर गया। मेरे ख्याल में ये जो बीमारी आई है उसे क्या कहते हैं, लानती बीमारी को करोना। मेरे ख्याल में उसके साथ जानवरों ने भी मेरे ख्याल में दोस्ती कर ली। इंसान तो अपनी एक अजाब में मुब्तला थे ही। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खान बाबा। जिस तरह के हम इंसान मास्क इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह सदियों से जानवरों के मुंह को भी ढांका जाता है और हम ये सोचते हैं कि हम इस मास्क की वजह से बीमारियों से बच जाएंगे, लेकिन ये मुझे नामुमकिन सा लगता है। इंजेक्शन अपनी जगह पर, लेकिन ये देखो जो हमने मुंह को ढांका हुआ है, ये सदियों से जानवरों के मुंह को ढांका जाता है। मुझे इस तरह लग रहा है कि हम इस जमाने में मॉडर्न तो बहुत हो गए, तरक्की भी कर ली, लेकिन अंदर से हम लोग अभी भी बहुत बेशऊर है, पसमानदा से। हाँ ना जी, ये थोथनी जानवरों को पहनाना बहुत जरूरी है। हाँ ना जी, ये भी तो सांस लेते हैं, वरना इनका भी मुंह वैसे बंद होना चाहिए। क्या अजीब मर्ज आ गई है, अल्लाह ताला इस मर्ज को कोई और मर्ज लगा दे। ये बीमारी नहीं है, ये हमारे अपने अमाल है हमारे। हम अल्लाह और रसूल के रास्ते को बुला बैठे हैं और दुनिया के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। यह हमारे अमल की सजा है। अब भी हम अगर अल्लाह और रसूल के रास्ते पर चलें तो ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। आप दोनों इस तरह करें, खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाए, कुछ जरूरी बातें करनी है। जी खान बाबा।
एहसान, Happy birthday to you. Happy birthday to dear Somi. थैंक यू। ये बताओ एहसान, हमारे घर से बाहर जाने का प्रोग्राम था, तुम घर क्यों आए? प्रोग्राम तो था हमारा बाहर मिलने का, तो मैंने ये मौका गनीमत जाना। मुझे मालूम था कि तुम्हारी सारी फैमिली गांव गई है, तुम घर में अकेली हो और तुम्हारी बर्थडे है, और बर्थडे अकेले सेलिब्रेट करना अजीब सी बात। मैं आया हूँ और आपके लिए फूल लाया हूँ, मुरझाए हुए हैं, पर तुम कबूल कर लो। ये अगर कीमती होते तो इतनी जल्दी खराब ना होते। स्वामी, फूल देने वाले के खलूस को देखो, उसकी कीमत को मत देखो। छोड़ो इसे, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। ये देखो। ये क्या है? इसे पश्तो में गुतमा कहते हैं, और उर्दू में इसे अंगूठी कहा जाता है, और हिंदी में इसे छल्ला कहा जाता है। मतलब ये कि हर एक कौम, हर जुबान में इसके अलग अलग नाम हैं, मगर मकसद इसका एक ही है, मोहब्बत। तुमने तो इस रिंग की इतनी तारीफ की जैसे पूरी दुनिया में एक ही यही कीमती रिंग है। ऐसा ही है। अगर रुपयों में देखो तो कोई खास कीमत नहीं है, और अगर रिश्तों के तनाजुर से देखो तो ये दुनिया की सबसे कीमती चीज है। इसकी मिसाल बंधन के उस नाजुक तार की तरह है जो फौलाद की रस्सी से भी ज्यादा मजबूत है। इसीलिए तो जब एक आशिक अपनी महबूबा को तोहफे में रिंग दे देता है, ये उसकी जुदाई के बाद उसकी यादों का सिर्फ एक ही जरिया बचता है। और अगर कोई मंगनी के दिन इसको एक दूसरे को पहना दे, ये सारे अनजान रिश्ते अपने हो जाते हैं, जैसे पुरुषों से एक दूसरे को जानते हैं। इसीलिए तो सोमी, पूरी दुनिया में मोहब्बत वो जन्मदिन इसी से मनाया जाता है। ये मुझे बताओ, ये रिंग किस हैसियत से दी है तुमने मुझे? फिलहाल तो ये मेरी मोहब्बत का ऐलान है, और रिश्ते की बात मैं तुम्हारे बड़ों से करूंगा, और अगर उन्होंने मान लिया तो तुम्हें मोहब्बत के बंधन में बांध लूंगा। खान बाबा, मैं रिश्ते से इनकार नहीं कर रहा हूं, वो उसके बचपन की बातें थी। ये सारी बातें उस वक्त हमने खत्म की थी। खान बाबा, उस वक्त जमाना अलग था, अब जमाना बदल चुका है। क्यों? कैसे बदला है वक्त? क्या उस वक्त कोई जंग अजीम चढ़ी हुई थी? वक्त नहीं बदला है कलीम, तुम बदल गए हो, मेरी हुक्मतूली कर रहे हो। मेरी बातों को किसी ने नहीं ठुकराया। तुमने मेरी बात कैसे ठुकराई? कलीम, खान बाबा ठीक कह रहे हैं। खान बाबा के सामने आज तक कोई इनकार नहीं कर सका, फिर तुमने कैसे ये जुर्रत कर ली? लाला, आपके इनकार की वजह क्या है? खान बाबा, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उसके कहने की जरूरत पड़ती है, और बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि उसकी बयान करने की जरूरत नहीं होती। और मेरे ख्याल में आप सबको मेरे इनकार की वजह नजर आ रही है। नजर तो बहुत कुछ है, लेकिन तुमने अपनी आंखें बंद की, लेकिन तुम्हारी इस बात मेरी बंद आंखें खोल दी। खान बाबा, खान बाबा, खान बाबा को तुमने नाराज कर दिया, ये अच्छा नहीं किया तुमने।
कलीमुल्लाह, तुमने राबिया और शम्स के रिश्ते के लिए मेरी वजह से इनकार किया है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। ना नहीं 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 सबा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें तो पता है ना कि राबिया मेरी अपनी बेटी नहीं है। तुमसे पूछे बगैर, राबिया से पूछे बगैर मैं खान बाबा को कैसे हाँ करता? लेकिन उसको तुम सगी बेटी से ज्यादा चाहते हो, और सारी दुनिया को पता है कि राबिया और सोमी सगी बहनों की तरह हैं। तो आज तुमने इस जिम्मेदारी से इनकार क्यों किया? देखो सबा, ये जिम्मेदारी भी खान बाबा ने मेरे कंधों पे डाली थी। मैं उसी जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। मैंने तो कभी खान बाबा को नजर उठा के भी नहीं देखा। लेकिन आपके इस फैसले से खान बाबा को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। कोई बात नहीं, मैं खान बाबा को राजी कर लूंगा, लेकिन राबिया से तुम खुद बात करो। बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, मुझे खान बाबा को राजी करना आता है, मैं उनको समझता हूँ। अच्छा, तुम खान बाबा को राजी करो, शाज़मा बहन को मैं समझा दूंगी कि आपने इनकार क्यों किया था। पता नहीं तुम्हारे मामू ने इस रिश्ते से इनकार क्यों किया। मुझे तो मामा जी के इनकार की वजह ही समझ नहीं आई। मेरा जहन तो कुछ और ही कह रहा है। हो सकता है कि मामा जी ने किसी और से बात की हो या कोई और पसंद हो। कुछ नहीं कह सकती बेटा, उसके दिल में शायद कुछ और है। मैं राबिया से खुद पूछूंगा, मैं ये मालूम करूंगा कि आखिर इस इनकार के पीछे वजह क्या है। ये तो हमारे लिए बड़ी गैरत की बात है। बचपन से वो मेरे नाम पे बैठी है, मैं लोगों से कैसे आंखें मिलाऊंगा? और ये खान बाबा लोगों को क्या जवाब देंगे? सारी जिंदगी लोगों के फैसले किए इन्होंने, और आज इनसे अपना छोटा सा मसला हल नहीं हो रहा। देखो माँ, हम गांव के लोग हैं और गैरत पर तो हम अपनी जान देते हैं। कुछ तो पसे पर्दा होगा, मैं इसका सुराग लगाऊंगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो गया मेरा। अल्लाह खैर करेगा। राबिया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि बात कहां से शुरू करूं। लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं जिसका तुम मुझे सही सही जवाब दोगी। तुम्हें कोई और तो नहीं पसंद? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं शम्स? बचपन से हमारा रिश्ता तय है और मैंने हमेशा से आपको अपनी जिंदगी का हमसफर माना है। फिर मामू जान ने क्यों इस रिश्ते से इनकार किया? उन्होंने कहीं किसी और जगह तुम्हारे रिश्ते की बात तो नहीं की? ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी और के साथ कमिटमेंट की होती तो मुझे मालूम होता और मैं आपको बता देती। अल्लाह जाने कि मामू जान का इस इनकार में क्या राज है। अगर मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ ना हुआ ना, तो मैं अंदर से बिखर जाऊंगा। देखो, मैंने बचपन से लेकर आज तक जिंदगी का हमसफर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही माना है। कुछ देर पहले मैंने भी बेगुल सी बात की है। मैं राबिया से पूछूंगा कि मेरे इस इनकार की वजह क्या है। कम क्वालिफिकेशन के अलावा आपके फॉरेन ट्रिप्स, ये सब हो सकता है बाबा जान को पसंद ना हो, क्योंकि तुम भी तो अजीब व गरीब किस्म के पेट्स मंगवाते हो ना। कभी टाइगर, कभी मुर्गे, कभी क्या कभी कैट्स, कभी डॉग्स। ये किस किस्म की शौक है शम्स? पेट्स मंगवाना, मुर्गे मंगवाना, टाइगर्स मंगवाना, ये कोई बुरा शौक तो नहीं है। जिसको अल्लाह ने पैसा दिया हो वही ये शौक रखता है। गरीब आदमी क्या करेगा? चलो, अगर उनको ये नहीं पसंद तो मैं ये छोड़ दूंगा। ठीक है शम्स, मैं तो कहती हूँ कि आप खान बाबा को एतमाद में ले लें।
मैं तो ये कहती हूँ कि आप बाबा जान और खान बाबा से डिटेल से बात करें। मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम ये है कि तुम राज़ी हो। अगर तुम राज़ी ना होती तो फिर मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती। बाबा जानी के साथ और खान बाबा के साथ बात करना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं ज़रूर उनसे बात करूँगा। मेरी बेटी, तुम उधर ही शादी करोगी जहां पे तुम्हारी मर्जी होगी। मैंने खान बाबा को इसलिए इनकार नहीं किया कि मैंने किसी और से ज़बान की हुई है। मैंने तो सिर्फ इसलिए इनकार किया था कि तुम्हारी राय ले लूं। और ये हक शरीयत ने तुम्हें दिया है कि शादी से पहले बहन बेटी से पूछोगे, उसके बाद रिश्ते के लिए हाँ करोगे। जीती रहो बेटी। बाबा जान, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी परवरिश आपने की। और कहीं अगर मेरे अपने माँ बाप होते तो हो सकता है कि इतना प्यार मुझे कभी नहीं मिलता। आपका हर फैसला मेरा आखिरी फैसला है। बेटा, हम तुम पर फख्र करते हैं। शाबाश। अच्छा, ये मुझे बताओ, इस रिश्ते के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मामा जाने, जो फैसला आप दोनों का है वही मेरा फैसला है। ये रिश्ता तो मेरा बचपन से तय हुआ था। अगर ये रिश्ता मेरे बचपन में ना भी हुआ होता, जो आपका हुक्म होता वो मैं जरूर मानती। बाबा जाने, कभी आपने खान बाबा के किसी बात से मुंह मोड़ा है? फिर मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ उनकी बात से? जीती रहो बेटी। तुमने तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। यही इंसानियत है बेटा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आज़ाबन्नार। अल्लाह। हे बारी ताला, तेरा लाख लाख शुक्र है, लाखों बार करोड़ों बार शुक्र है तेरा कि तुमने मुझे इस काबिल बना दिया कि मेरे ख़ानदान की तमाम तर जिम्मेदारियाँ मेरे कंधों पर डाली है और हर फैसले का इख्तियार मुझे दिया है मेरे अल्लाह। मौला, ये सब कुछ तो तेरी वजह से, वरना मैं एक बहुत मामूली सा बंदा हूँ तेरा। परवरदिगार, ये सब तेरी रहमत और मेहरबानी है। खानदान के सभी छोटे बड़े मेरे हुक्म के आगे सर झुकाए खड़े। या अल्लाह, मुझे इतनी हिम्मत और ताकत अता फरमा कि मैं अपने खानदान का हर फैसला तुम्हारी रजा के लिए करूं। हर एक फैसले में मौला सिर्फ तेरी रजा हो और तुम्हें खुशी हो। ए अल्लाह, मुझे इतनी हिम्मत और ताकत अता कर कि सिर्फ तुम्हें राजी करूं और तुम मुझसे राजी हो जाओ और तुम्हारी मखलूक, तुम्हारे बंदे भी मुझसे राजी हो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह।
अल्लाह अल्लाह जगरेज काका, खान बाबा किधर है यार? बड़ी भूख लगी है। नमाज का टाइम है, आ जाएंगे। आप लोगों के लिए खाना लगा देता हूँ, आप खाना खा लें। क्यों खान बाबा? वो नहीं आ रहे। खान बाबा नहीं आ रहे? लेकिन क्यों? ये तुम अपने बाप से पूछो कि खान बाबा क्यों नहीं आ रहे। खान बाबा का हर फैसला सारी दुनिया ने माना है। तुम्हारे बाप ने उनका दिल दुखाया है। मेरे 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 मुंह में खाक अगर मैंने इस सेंस में बात की हो। मैंने खान बाबा को नाराज नहीं किया है। भाई, इनकार क्या होता है? शाज़मा बहन, उस वक्त मैं भी यही सोच रही थी, इसने गलत फैसला किया है। फिर मैं बाद में समझी कि इनका असल मकसद क्या था। कलीम अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जांगरेज, खान बाबा कहाँ हैं? वो अपने कमरे में। तुमने उन्हें खाने का नहीं कहा था? मैंने उनको खाने का कह दिया है। उन्होंने कहा कि मेहमानों को खाना खिला दो, मेरा जी नहीं चाह रहा। देख लिया कलीम, तुम्हारी इस एक बात की वजह से हमारी आपस के रिश्तों में कितनी बड़ी दरार आई है। वो खान बाबा जो हर वक्त हम पर कुर्बान जाते थे, हमसे प्यार करते थे, हमारे बगैर एक सेकंड नहीं गुजार सकते थे। लाला, उसी खान बाबा ने आज हमें गैरों में डाल दिया है और पोता पोती और बेटा बेटी से हम मेहमान बन गए हैं। मेहमान गैर लोग होते हैं, अपने नहीं। बहन मेरी, क्या बहन बेटी से रिश्ते के बारे में पूछना जुर्म है क्या? तो फिर तो ठीक है, मैं मुजरिम हूं। और फिर मैंने रिश्ते से थोड़ी इनकार किया है। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि मैं राबिया से पूछूंगा। बहन मेरे, तो ये ख्याल था कि सब खाने पे इकट्ठे हो जाएंगे और मैं अपनी बात आपके सामने रख दूंगा और बात जाहिर कर दूंगा। इसका मतलब तुम मान गए हो? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें जैसे भी देखूं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ है, क्यों नहीं। अगर इर्द गिर्द किसी ने देख लिया तो वो क्या कहेंगे कि हमारे बीच में कुछ है। तो क्या नहीं है कुछ? हाँ है, तो क्या नगारा बजाना जरूरी है? तुम नगारों की बात कर रही हो और मेरा दिल चाहता है कि मैं शहनाइयां बजाऊं। और मेरा दिल कहता है कि मैं पूरी दुनिया में ऐलान कर दूं, ए लोगों, मेरा प्यार। ये तुम क्या कर रहे हो? अब वक्त आ गया है कि मैं अपने दोस्तों को बताऊं और तुम भी अपने घर वालों को बता दो कि मेहमान आ रहे हैं। एक दफा तुम आओ तो सही, फिर देखो कि मैं तुम्हें मना कर सकती हूँ या नहीं। तुम एक बार मना करके तो देख, फिर देखो मैं तुम्हें जबरदस्ती लेके जाता हूँ या नहीं। ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। अब मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। ए लड़की, तुम्हें किस बात की जल्दी है?
तुम्हारी सारी फैमिली तो गांव में है। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने टेलर के पास जाना है, उसे मैंने कपड़े दिए हुए हैं और उसके बाद मुझे पार्लर जाना है। एक बात कहूँ तुम्हें ब्यूटी पार्लर और मेकअप की क्या जरूरत है? तुम्हें रब ने ऐसे ही खूबसूरत बनाया। हाँ, ये मुझे पता है कि मैं खूबसूरत हूँ। मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी माँ की कज़न हो। कोई गैर होता तो रिश्तेदारी बनाने में बहुत मुश्किलात होती। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। या सीरियस इसलिए हो गया कि माँ की याद है। हमारे बचपन में उसने ये रिश्ता किया था कि उसे पालने में मेरा प्यार नजर आ गया था। कभी कभी सही गप लगाते हो। खान बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। तुम सब कब जा रहे? खान बाबा, मेरे ख्याल में आप उससे नाराज हैं। नहीं, सफा नहीं हो। बच्चे जो बड़े हो जाएं और फिर इतने बड़े हो जाएं वो अपने फैसले खुद से करने लगे तो माँ बाप की हैं क्या हैसियत रह जाती है? अब तुम इतने बड़े हो गए हो, मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। वो करके बे सरों सामा